हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, लेकर हाजिर हूँ फिर से एक साइंस की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं जनरल साइंस कवर करूँगा और ये सवाल कवर करूँगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बताऊंगा इस क्लास में। तो आपको इस क्लास में बने रहना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है। मतलब कौन सा एक राशि जो है सदिश है। जो लंबाई है गाइज ये अदिश है, समय भी अदिश है, द्रव्यमान भी अदिश है, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना, वेग, ये सदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रख लीजिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है गाइज। व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक। क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो यहाँ पर जल का जो बहाव है ना, फ्लो ऑफ लिक्विड जो है ना, क्यूसेक से मापा जाता है, ठीक है। फ्लो ऑफ जो लिक्विड है क्यूसेक से मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल कहा जा रहा है, पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है, जब पूरा बर्फ़ पिघल जाता है तो गिलास का पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस केस में न तो बढ़ेगा, न तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। इसमें मतलब जो है नो चेंज, मतलब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ध्वनि तरंगे जो हैं किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। जो ध्वनि तरंगे हैं, जो साउंड वेव है ना, किस कारण से मतलब इको प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो सॉरी रिफ्लेक्शन जो रूल आप लोग जानते होंगे, मतलब परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है ध्वनि तरंगे, ठीक है। सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सोनार जो यंत्र है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है नौचालक, मतलब नेविएटर के रूप में किया जाता है। इवन नौचालकों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। समुद्र में जो डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। पानी में हवा का बुलबुला उसी तरह काम करता है जैसे यहाँ पर देख सकते हो, अवतल लेंस जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से पानी में हवा का बुलबुला काम करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिस प्रकार अवतल लेंस काम करता है उसी प्रकार पानी में हवा का बुलबुला कार्य करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। वस्तु का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का जो प्रतिरोध है ना, जैसे रेजिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब किसी वस्तु का प्रतिरोध है ना, वो किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर प्रेशर। किसी भी वस्तु का जो भी प्रतिरोध है प्रेशर पर मतलब मैटर करता है। चलिए नेक्स्ट, ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। ये सवाल मैंने पिछले वीडियोज में भी करवाया हूँ। जैसे देखिए, किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक समान है, मतलब वो समस्थानिक हो जाएंगे, क्योंकि समान स्थान है तो समस्थानिक हो जाएंगे। सीधे ऐसे ही मार देना है आपको, समस्थानिक हो जाएगा राइट आंसर। और परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न रहेगा ही, तो ये है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। तो परमाणु बम का जो आविष्कार है ना, ये ऑटो हान ने किया। और ये ऑटो हान ने कब किए, 1945 ईस्वी में परमाणु बम का आविष्कार हुआ। और चले नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्माण होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में किस चीज़ का निर्माण होता है, आप सभी लोग बताइए जल्दी से। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है, इसमें सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। एलपीजी में जो मुख्य होता है, कौन सी गैसें होती है, कौन सी गैसें मुख्य होती है।
जो कॉन्स्टिट्यूएंट इन एलपीजी मतलब मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है एलपीजी में, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्यूटेन एलपीजी में। ठीक है, नेक्स्ट सवालों पर आते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग प्रतिरोपित किया जाता है, मतलब कौन सा आँख का कौन सा ऐसा भाग है जो डोनेट किया जाता है, तो ये है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया जो है डोनेट किया जाता है, ये है राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, निम्न में से कौन सी सीमेंट का प्रमुख घटक है, तो सीमेंट का प्रमुख घटक है तो चूना पत्थर है ना, ये सीमेंट का प्रमुख घटक है। चूना पत्थर जो है ना गाइस, ये सीमेंट का प्रमुख घटक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, रोल गोल्ड किसका मिश्र धातु है, तो रोल गोल्ड जो है तांबा और एल्युमिनियम को मिलाने से बनता है रोल गोल्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा और एल्युमिनियम, मतलब कॉपर एवं एल्युमिनियम को मिलाने से रोल गोल्ड बन जाता है। तो ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कोयला निर्माण में पहली अवस्था क्या है, जो कोयला का निर्माण होता है ना, इसमें पहली अवस्था होता है पीट, जो है पहली अवस्था होता है। ठीक है, कोयला के निर्माण में पहली अवस्था पीट होता है। बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, H2SO4 ये अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना गाइस, H2SO4 अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, निम्न में से कौन सा तना है, तो हमारे ख्याल से ये क्वेश्चंस काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर कौन सा तना है, तो यहाँ पर अदरक जो हो जाएगा तना हो जाएगा, मतलब जिंजर जो है तना हो सकता है। आप लोग बताना कमेंट करके अगर हमसे गलती भी हुआ तो, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ इस क्वेश्चन के आंसर में। चलिए, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पर होती है, जो जांग की हड्डी जो होती है ना, जांग में पाई जाने वाली हड्डी फीमर जो होती है सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, अगर आप गाजर वगैरह खाते हैं तो विटामिन ए की आपको कमी नहीं होगी, तो विटामिन ए के सर्वोत्तम स्रोत जो है गाजर हो जाएगा राइट आंसर। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आज के वीडियो में मैंने करवाया, और ये सभी सवाल PYP मतलब प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड है। ये सभी क्वेश्चन मतलब किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, खासकर यहाँ पर देख सकते हो जैसे नेवी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ ICG के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, और इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और आर्मी वगैरह में भी ये सब सवाल पूछ दिए जाते हैं। ये सब सवाल जो है ना किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सभी लोग इस सवाल को पहले रट जाओ। और चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आपका जो साइंस का मैराथन होता है डेली शाम को 7 बजे होती है, सिर्फ संडे को नहीं होती है। आप लोग डेली जुड़े, और एक ये सीरीज़ जो चला रहा हूँ, अगर ये सीरीज़ आप देखते हैं तो आपका साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, साइंस का पोर्शन पूरा आपका मजबूत हो जाएगा, और साइंस में मतलब हमें लगता है कि आप फुल स्कोर कर पाओगे अगर इस क्लास को देखते हो। तो साइंस में जो फुल स्कोर आप करेंगे भाई, साइंस का जो है फुल स्कोर आपको मिलेगा, जितना नंबर का पेपर होगा आपका टोटल नंबर मिलेगा। ठीक है ना, ये है कुछ अपडेट, सॉरी ये है कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और भी क्वेश्चंस लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे। चलिए धन्यवाद।